दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी अवाम का खून चूसकर पूरे मुल्क में नूरा कुश्ती खेल रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, जिसका प्राइम मिनिस्टर एक चाय बेचने वाला है। इसके बावजूद भी उन्होंने कामयाबी से न सिर्फ अपने मुल्क की तारीख रकम की, बल्कि हमारे हुक्मरानों के मुंह पर तमाचा दे मारा है। भारतीय साइंस का एक बहुत बड़ा कारनामा, जिसमें भारत ने अपना मिशन चंद्रयान 3 कामयाबी के साथ चांद पर भेज दिया है। इंडिया चाइना के बाद एशिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन चुका है, जिसने उन तरक्की याफ्ता ममालिक में अपना नाम लिखवाया है जो दुनिया में इतने महंगे मिशन अफोर्ड कर सकते हैं। ये ISRO का महंगा तरीन मिशन था। इस मिशन की टोटल लागत 615 करोड़ इंडियन रुपीस है। इंडियन साइंसदान इस मिशन के बारे में दावा कर रहे हैं कि ये खालिस्तान साइंसी मिशन है और चंद्रयान को रिसर्च के लिए भेजा गया है, लेकिन हकीकत में इसके पीछे कहानी कुछ और है। दरअसल इंडिया चांद पर भेजे जाने वाले मिशन में वहां पर मौजूद खजाना हासिल करने की फिराक में है। इससे पहले इंडिया चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के नाकाम मिशन कर चुका है, जो टेक्निकल खराबी की वजह से क्रैश हुए। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इंडिया को ऐसी क्या मजबूरी है कि वो चंद्रयान 3 पर करोड़ों रुपए खर्च करके इस मिशन को कंप्लीट करना चाहता है। कहीं पर खाने को रोटी नहीं और कहीं पर हगने की जगह नहीं, और इंडिया अभी तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल नहीं हुआ। इंडियन साइंसदानों का दावा है कि ठीक 40 दिन के बाद यानी 23 अगस्त को चंद्रयान 3 कामयाबी के साथ चांद पर लैंड कर जाएगा। इस मिशन का मकसद चांद पर रोवर उतारना है। इस मिशन के रॉकेट को बाहुबली का नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि अगर इंडिया इसमें कामयाब हो जाता है तो इंडिया चौथा ऐसा मुल्क बन जाएगा जो चांद पर अपना कंट्रोल बनाने में कामयाब होगा। इंडियन साइंसदानों के मुताबिक मूनक्राफ्ट विक्रम चांद के जनूबी कुतुब में उतरेगा, जहां पानी के मॉलिक्यूल्स पाए गए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका सिर्फ 4 दिन में चांद पर पहुंच गया था। इसी तरह से रूस भी सिर्फ 4 ही दिन में चांद पर पहुंच गया था, लेकिन चंद्रयान 3 को पूरे 40 दिन लगेंगे। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि इंडिया को आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है, जबकि अमेरिका और रूस ने 50 साल पहले जमीन से चांद की इस दूरी को सिर्फ 4 दिन में पूरा कर लिया था। 20 जुलाई 1969 में अमेरिका ने अपना अपोलो 11 मिशन रवाना किया था। ये पहला मौका था जब इंसान चांद पर उतरा था। दरअसल चंद्रयान 3 इसलिए इतना स्लो है क्योंकि इसमें जो लॉन्चर इस्तेमाल हुआ है वो इतना ताकतवर नहीं है जो रॉकेट को तेजी से ऊपर की तरफ धकेल सके। नासा ने जिस लॉन्चर का इस्तेमाल किया था वो सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्चर था, जो 39,000 फी किलोमीटर घंटा की रफ्तार से लॉन्चर को ऊपर धकेलता है। जो लॉन्चर नासा ने इस्तेमाल किया था वो 43 टन वजन उठाने के काबिल था। चांद की 3,84,000 किलोमीटर की इस दूरी को तय करने के लिए नासा के रॉकेट ने सिर्फ 4 दिन लिए थे, जबकि भारत ने चंद्रयान 3 में इतने ताकतवर लॉन्चर का इस्तेमाल नहीं किया और न ही वो रॉकेट इतना ताकतवर है जिसे चांद पर भेजा गया। अब इससे पहले जितने भी मुल्क चांद पर पहुंचे हैं उन्होंने चांद के बिल्कुल सेंटर में लैंडिंग की है। उसकी वजह यह है कि चांद की बहुत सी जगहों पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और कुछ तो ऐसी जगह भी है जहाँ पर सूरज की एक भी किरण आज तक नहीं पड़ी। इसी वजह से वहाँ पर दर्जा हरारत मनफी होता है। लेकिन इंडिया जिस जगह पर लैंडिंग करना चाहता है वहाँ पर किसी भी मुल्क ने आज तक लैंडिंग नहीं की। वजह यह बताई जा रही है कि वहां पर सोने के पहाड़ हैं और इंडिया चाहता है कि वहां से वो सोना लाए। दरअसल मुरीख और मुश्तरी के दरमियान लोहे और निकल से बना एक ऐसा स्याचा है जो मुकम्मल तौर पर निकल से बना हुआ है, जिसकी मालियत खरबों डॉलर्स बताई जा रही है। अब ये सारा काम इंडिया खुफिया तौर पर करना चाहता है, लेकिन अमेरिका को भी इस बात की खबर हो चुकी है और अमेरिका ने ये इंडिया को कह भी दिया है कि आराम से चांद पर लैंड करो और वापस आ जाओ, वरना ये ना हो कि तुम्हारे चंद्रयान 3 की खटिया खड़ी कर दे। अब आते हैं हमारे सियासतदानों की तरफ, जहाँ पर आए रोज बहुत से मिशन किए जा रहे हैं। मिशन शबाजू 1, मिशन नवाजू 2, मिशन डड्डू चार्जर और बहुत से छोटे छोटे मिशन। ठीक 1 महीने के बाद इनका आखिरी मिशन होगा, जो लंदन एवन फील्ड में जाकर खत्म होगा। उसके बाद इन साइंसदानों को ऐसी ऐसी बीमारियां लगेंगी कि ये अगले 10 साल तक पाकिस्तान की तरफ मुंह तक नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।